Hello students and welcome to this new lecture where we will see our question tag. This is the last lecture of question tag and after that we will see parts of speech. But let us solve all the exercises of the question tag today. Question tag के जो भी exercises आपको मैंने homework के अंदर दिए थे वो सारे exercises के answers मैं आज आपको बताने वाला हूँ. तो please concentrate on the answers and एक बार चेक भी कर लीजिए आपने सॉल्व किए होंगे अपने आप. ये सुनो तो अपने आप आपने सॉल्व किए होंगे. मैं चाहता हूं कि आप एक बार चेक कर ले कि वो आंसर सही है या गलत है और अगर गलत दिखे हैं तो उसको सही कर दीजिए. ठीक है. Let us see the question answers. Let us see the exercise number 10b. सबसे पहली एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज है. नंबर 1, आई एम नॉट लुकिंग फॉर द स्ट्रीट अरब. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम है, यस और नो, और आई है, तो हम कॉमा लगा देंगे. यहाँ पे एम है, नॉट भी है पीछे, तो हमको नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एम आई. ठीक है. क्वेश्चन मार्क. यू विल नॉट बी गोइंग टू मीट हिम. नॉट आ गया है, विल है हमारे पास और सब्जेक्ट भी है हमारे पास, सब है हमारे पास, तो लगा देंगे हम विल यू. ठीक है. क्वेश्चन मार्क. मैं एक काम करता हूँ, एक्सरसाइज को थोड़ा स्मॉल कर देते हैं हम, जिससे ये जो प्रॉपरली पूरी एक्सरसाइज आपके स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए. ओके, चलिए, हो गया. तो आई एम नॉट लुकिंग फॉर द स्ट्रीट अरब, इसमें हम कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एम आई क्वेश्चन मार्क. यू विल नॉट बी गोइंग टू मीट हिम, कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आंसर विल यू. ठीक है. क्वेश्चन मार्क. शी हैड नॉट रिकमेंडेड यू, यहाँ पे हैड आ गया अपने पास, तो यहाँ पे हमने हैड लगा दिया और शी आ गया, क्योंकि नॉट है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे. ही वुड नॉट कम हियर, तो यहाँ पे हम वुड लगा देंगे और ही लगा देंगे. क्वेश्चन मार्क. दे शुड नॉट डू इट, तो यहाँ पे शुड आ गया, तो यहाँ पे शुड लगा देंगे, शुड दे. ठीक है. क्वेश्चन मार्क. माई पेरेंट्स हैव नॉट बीन हेल्पिंग मी, तो यहाँ पे हैव आ गया अपने पास, तो हैव दे. ठीक है. दे लिखेंगे ना पेरेंट्स के लिए. फिर यू हैड नॉट डिस्कस्ड, ये तब यहाँ पे अपने पास हैड आ गया और यू आ गया. क्वेश्चन मार्क. इट डज नॉट रेन हैविली, डज आ गया अपने पास, तो डज लिख दीजिए, डज इट. क्वेश्चन मार्क. योर फादर विल नॉट बी हैप्पी टू सी मी, कॉमा, विल आ गया अपने पास, तो विल लगा देंगे और फादर है तो ही लगा देंगे. क्वेश्चन मार्क. बार्किंग इज वर्स देन बाइटिंग, इजंट इट लगा देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है तो हम इजंट लगाएंगे, और बार्किंग की बात की है तो वो इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो हम इट लगा देंगे, इजंट इट. रॉबी डिड नॉट डू एनी मिस्टेक, हमारे पास डिड आ गया तो डिड लगा देंगे, डिड. और रॉबी, रॉबी तो बॉय है तो हम ही लगा देंगे, क्योंकि नॉट नहीं लगा, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर अपने पास नॉट है. यू विल नॉट बी डिसमिस, यू विल नॉट डिसमिस द बर्ड आइड स्टाफ, तो यहाँ पे विल आ गया अपने पास, तो यहाँ पे विल लगा देंगे और यू लगा देंगे. क्वेश्चन मार्क. चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा इसका. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. क्लियर करता हूँ इसको मैं, आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज नंबर 10C है हमारे पास, उसमें 18 सेंटेंसेस हैं और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा जिससे पूरी एक्सरसाइज अपने स्क्रीन के ऊपर आ जाए और फिर उसका आंसर हम लिखते हैं. ठीक है. चलिए, सबसे पहला, स्निग्धा हैड अ स्पार्कलिंग सेंस ऑफ विट. यहाँ पे अपने पास वर्ब क्या है, देखो यहाँ पे वर्ब के रूप में अपने पास हैड है. ठीक है. तो ये हमको बताता है पास्ट टेंस, ये हमको क्या बताता है, पास्ट टेंस. ठीक है. तो यहाँ पे हमको पास्ट टेंस तो बताता है, लेकिन हम हैड नहीं रख सकते, क्योंकि हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है. यहाँ पे जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है. तो हम हैड में से पास्ट दिख रहा है तो हम पास्ट में हम यूज करते हैं डिड. डिडंट लिखेंगे या, क्योंकि अपने पास नॉट नहीं है तो हम डिडंट लिखेंगे, डिडंट शी क्वेश्चन मार्क. ठीक है. स्निग्धा हैड अ स्पार्कलिंग सेंस ऑफ विट, डिडंट शी. जैक ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, बेटा यहाँ पे ब्लोज लिखा हुआ है, ब्लोज से हमको पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है. ये टेंस जो है वो प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली
पीछे हम डू या डज लगाएंगे। जैक सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, डज, डजंट ही, डजंट ही, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यू कैन सी दैट चिटी फेस्ड गर्ल, कैन सी, कैन आ गया तो कैन लगा देंगे हमारे पास। नेगेटिव वर्ड नहीं है सेंटेंस में तो कांट लगा देंगे, कांट यू, क्वेश्चन मार्क। राजा राम मोहन रॉय रिचली डिजर्व द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। बेटा यहाँ पे सबसे पहले अपने पास वर्ब जो है वो है डिजर्व्ड। डिजर्व्ड से हमको दिखता है कि ये पास्ट टेंस है, ईडी से हमको लगता है कि ये पास्ट टेंस है तो हम यहाँ पे लगा देंगे पास्ट टेंस वाला, मतलब डिड, डिडंट ही। राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात किया ना, तो डिडंट ही। ठीक है, आई शैल बाय इट फॉर माई बॉसम फ्रेंड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई शैल, शैल है हमारे पास, आई है तो हम क्या करेंगे, शैल का हो जाएगा शांट, क्योंकि नॉट लगाना है तो हमको शांट लगाना पड़ेगा, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। शांट आई, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, भावना डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ किक द बकेट, कॉमा करेंगे हम यहाँ पे, डज नॉट, डज है हमारे पास, यहाँ पे लगा देंगे हम डज, और डज भावना, भावना के लिए हम शी यूज करेंगे, डज शी। वर्ड्सवर्थ पोएम्स हैव मैग्नेटिक टच, बेटा यहाँ पे हैव यूज किया है। ठीक है, हैव यूज किया है, क्या दिखाता है, पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस दिखाता है ना, हैव हमेशा से प्रेजेंट टेंस दिखाता है हमको, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस दिखाता है तो हम यहाँ पे डू या डज यूज करेंगे। ठीक है, डू या डज। तो यहाँ पे आगे देखिए, वर्ड्सवर्थ पोएम्स के बारे में बात की है, पोएम्स है प्लूरल, पोएम्स है प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू, और नॉट भी लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस में नहीं है, तो लिखेंगे डोंट दे। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ऑक्यूपेशनल लाइफ, अपने पास इज आ गया, इज लगा देंगे, इज नॉट शब्द नहीं है तो इजंट लगा देंगे, इजंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट लगा देंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इजंट इट। द इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड 13 कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे बेटा एस्टेब्लिश्ड आ गया, एस्टेब्लिश होता है पास्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमा कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे डिडंट द इंग्लिश, बेटा यहाँ पे कोई इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रही है, ये सिंगुलर नहीं है, ये है प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे सारे इंग्लिश लोगों की बात की गई है, ब्रिटिशर्स की बात की गई है, तो डिडंट दे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बेटा, डिडंट दे। ठीक है, टुडे इज अ रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ, इज अ रेड लेटर डे हमको प्रेजेंट दिखता है, इजंट इट, टुडे इज अ रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ, इजंट इट, इजंट इट, क्वेश्चन मार्क। The black diamond is cheap, isn't it? Isn't it? Question mark. She belongs to my native place. बेटा यहाँ पे हमको प्रेजेंट टेंस दिखता है belongs में, तो यहाँ पे हम belongs का हो जाएगा do या does, तो हम क्या लिखेंगे, do या does लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, doesn't लिखेंगे, doesn't she, understood? Number 13, it stopped once and for all because of all capital errors. Stopped यहाँ पे हमको past tense दिखता है, past tense दिखता है तो हम did लगा देंगे, did है, और नेगेटिव वर्ड नहीं है तो didn't, आगे सब्जेक्ट क्या है, it, तो हमने लगा दिया didn't it. The extreme cold of Greenland compelled, compelled लिखना है। ठीक है, बताता है पास्ट टेंस, कंपेल्ड हमको बताता है पास्ट टेंस। ठीक है, तो भाई पास्ट टेंस है तो डिड लिख देंगे, यहाँ पे डिड आ गया, अब नेगेटिव वर्ड नहीं है तो डिडंट लगा दिया, और द एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ ग्रीनलैंड तो इट लगा दिया, खत्म हो गई बात। ठीक है, ही एक्टेड चीप एंड नास्टी, एक्टेड से हमको क्या पता चलता है, पास्ट, डिड लगा दिया, डिडंट लगा दिया, और ही लगा दिया। दे श्योरली डिड द वर्क, बेटा डिड द वर्क, डिड जो है वो यहाँ पे हमारे एक मेन वर्ब के रूप में है, लेकिन पास्ट टेंस में देखने जाए तो वहीं पे डिड ही लगाते हैं, दे श्योरली डिड द वर्क, डिडंट दे। ठीक है, डिडंट दे, THEY। ठीक है, पीपल फ्लॉक्ड टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स, फ्लॉक्ड, डिडंट दे, पीपल के बारे में बात की है तो डिडंट दे।
शी डिजर्व्स द टाइटल ऑफ मिस इंडिया। डिजर्व्स यहाँ पे हमको दिखता है प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे हम डू या डज यूज करेंगे। हम डज यूज करेंगे क्योंकि आगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम डजंट शी ऐसा लिख देंगे। ठीक है, चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। फिर आगे बढ़ते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 क्लियर कर दूं मैं? चलिए क्लियर करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10D है हमारे पास अभी, तो चलिए 10D के आंसर देख लेते हैं भाई एक बार। 10D में आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। ओके चलिए, और अच्छा सा बढ़िया सा कलर देते हैं भाई। आर्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इजंट लगा देंगे, इजंट इट, खत्म बात। एक्सीडेंट्स लाइक दिस डू अकर ओकेजनली। डू और अकर हमको दोनों प्रेजेंट टेंस ही बताता है, ठीक है। एक्सीडेंट्स लाइक दिस डू अकर ओकेजनली, यहाँ पे लिख देंगे हम डोंट इट। डोंट इट नहीं लिखते कभी, एक्सीडेंट्स लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोंट दे। भले ही वो प्लूरल है, भले ही वो नॉन लिविंग है, हम उसके लिए तो दे ही लिखेंगे क्योंकि एक्सीडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल में हमारे पास कोई शब्द नहीं है नॉन लिविंग के लिए, तो दे ही लिखते हैं हम प्लूरल में। एक्सीडेंट्स लाइक दिस डू अकर ओकेजनली, डोंट दे। द डर्टी स्मेल केम फ्रॉम इनसाइड द हाउस। केम, CAME, पास्ट टेंस दिखाता है, पास्ट में क्या लिखते हैं? डिड, डिडंट इट, क्वेश्चन मार्क, डिडंट इट, ठीक है। दिल स्क्रैच योर आईज आउट। बेटा यहाँ पे जो छुपा हुआ है डबल एल है वो क्या है? विल। दे विल स्क्रैच योर आईज आउट। विल, विलेंट तो नहीं लिखते ना भाई, वोंट लिखते हैं। क्या बात कर रहे हैं? WONT, वोंट, वोंट दे, ठीक है, वोंट दे, क्वेश्चन मार्क। द की वॉजंट फाउंड बाय द चिकन हार्टेड फेलो। बेटा यहाँ पे मैंने वैसे ही सर्कल किया हुआ है, टेक्स्ट बुक में ही सर्कल है। वॉजंट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमको क्या लिखना है? वॉज लिखना है ना, हमारे पास वॉज है, तो हम लिख देंगे वॉज इट, वॉज इट, क्वेश्चन मार्क। शी वॉज ट्राइंग टू कुक चॉप चॉप, ठीक है, तो इसमें कॉमा कर देंगे, वॉज है अपने पास पहले से, तो यहाँ पे हम वॉजंट कर देंगे। वॉजंट शी, क्वेश्चन मार्क। We cannot live in a cloud castle. Can we? Yes or no? The workers remarks were crystal clear. बेटा पास्ट टेंस दिखाते हैं, did लगा देंगे, didn't the workers remarks, didn't they? where है तो अपने पास where ही लगाएंगे ना भाई, did क्यों लगाएंगे? weren't they कर देंगे, ठीक है, weren't they, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्लियर करना, बात को क्लियर करना वो मेन वर्ब है। वेर क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल तो वर्ब का एडवर्ब है, तो वो तो ठीक है। वेर जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो वेरेंट दे। आई मस्ट ट्राई टू गेट माई मनी। बताइए, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एंट आई है, एंट आई आप लिख सकते हैं, मसंट लिख सकते हैं, मसंट आई, या एंट आई भी आप लिख सकते हैं। नंबर 10, बीइंग डेड ड्रंक ही वॉज अनेबल, वॉजंट ही, वॉजंट, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, नीचे लिख देते हैं, wasn't he give me a bunch of flowers। यहाँ पे आप लिख देंगे will you। देखो मैंने ये बताया था आपको कि जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो हम will you यूज करते हैं। you are unable to save your friend from the jaw of death। are unable, are लगा दिया, aren't लगा दिया, aren't you, question mark। they took the bag from the bus, question mark। took past tense, didn't they? Anna has taught me how to face an enemy, hasn't she? The mind works like a machine,
वर्क्स प्रेजेंट टेंस है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आपको दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे डू या डज लगाएंगे हम। माइंड सिंगुलर है तो हम डज लगाते हैं, डजंट इट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर करता हूं मैं इसको और आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 10E आ गया है आपके स्क्रीन के ऊपर, है ना? ओके, 16 सेंटेंसेस हैं वैसे। चलिए 10 देखते हैं, फिर नीचे के और 6 सेंटेंसेस जो हैं वो देखते हैं। इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। ओके, फर्स्ट 10 सेंटेंसेस देखेंगे हम जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए, माई wretched कंडीशन मेड माई फादर अनहैप्पी, मेड पास्ट टेंस। डिडंट इट, इट क्यों लिखा? कंडीशन के बारे में बात किया, इट इज नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, चलिए नंबर 2, इट इज अ डेस्टिनेशन, इट इज अ डेस्टिनेशन मून टू बिकम अ गिनीज रिकॉर्ड होल्डर। इज लिखा है, इजंट इट, इजंट इट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, रोनित वेंट डाउन टू ब्रिंग द बुक। बेटा वेंट पास्ट, पास्ट में क्या? डिड, डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। ही इज डिस्कसिंग लाइक अ डेविल्स एडवोकेट, डिस्कसिंग इज आ गया अपने पास, इज, इजंट ही क्वेश्चन मार्क। शट द डोर, विल यू क्वेश्चन मार्क। दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स, मस्ट बी वेरी प्राउड, मसंट दे। ठीक है, या आरंट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, आरंट दे। इट्स द ओनली ऑप्शन दैट कैन सेव द पीपल फ्रॉम कॉलेरा। कैन आ गया, कांट इट। देखो यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप भी कंफ्यूज हो मत होना। यहाँ पे मैंने कांट लिख दिया, दैट कैन सेव। इट इज, यहाँ पे जो छुपा हुआ है वो मैंने नहीं देखा, आप भी ऐसी गलती कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज है, इज आ गया यहाँ पे तो कॉमा, इट इज। अच्छा, इट इज द ओनली ऑप्शन दैट कैन, तो इजंट इट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला वर्ब देखना है, इट्स एन अनफॉरगेटेबल ड्रीम विथ नाइथर हेड नॉर टेल। यहाँ पे देखो छुपा हुआ है, इट्स, इट इज, इजंट इट क्वेश्चन मार्क। द ड्राइवर वॉज स्टन्ड, वॉजंट ही, वॉजंट ही। वी कैन सपोर्ट अ लेम डक, कांट वी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर 11 से 16 हम करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर करता हूं मैं इसको। चलिए 11 से 16 देख लेते हैं भाई क्या है। ओके, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। नंबर 11, आई एम ट्राइंग टू सेटल द डिस्प्यूट। बेटा एम आ गया ना, तो यहाँ पे हम एंट आई लिख देंगे, एंट आई। ठीक है, आई एम नॉट अ कैरिंग फेलो, आई एम, देखो यहाँ पे एम छुपा हुआ है। एम आई, एम आई क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया है। नंबर 13, इट साउंड्स बैड, डजंट इट। डजंट क्यों लिखा? क्योंकि साउंड्स में हमको दिखता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और इट तो सिंगुलर होता है तो डजंट इट। नंबर 14, द पुलिसमैन आइड द शॉपकीपर लाइक एन ईगल। आइड द शॉपकीपर, आइड क्या है? पास्ट टेंस। डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। okay, they are not cheating the public, they are not, are they question mark। Jonty is watching you carefully, is आ गया ना तो isn't कर देंगे, isn't he क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 4
3 2 1 क्लियर करता हूँ मैं इसको। ओके चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 10F है अपनी स्क्रीन के ऊपर। चलिए देख लेते हैं भाई। लेट वाला सेंटेंस होता है लेट्स वर्क हार्ड नाउ, तो मैंने वही आपको सिखाया था पहले। लेट वाला सेंटेंस देखिए यहाँ पे लेट्स गो अहेड तो हम लिखते हैं शाल बी, और कोई ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट हो जाती है तो वहां पे हम विल यू लिखते हैं। चलिए लेट्स वर्क हार्ड नाउ, शैल वी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, विल यू, विल यू। मैकडफ किल्ड मैकबेथ, कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, यहाँ पे हमको पास्ट टेंस दिख रहा है, पास्ट टेंस में हम डिड यूज करते हैं तो डिडंट ही। ठीक है, स्टूडेंट्स हैव बीन ईचिंग ईयर्स टू नो देयर रिजल्ट्स, हैव आ गया ना, हैवंट दे, क्वेश्चन मार्क। नेपोलियन इन्वेडेड ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पे हम कॉमा कर देंगे, इन्वेडेड पास्ट टेंस है तो हम लिखेंगे डिड, डिडंट ही नेपोलियन। ठीक है, डिडंट ही। सर थॉमस हार्डी रोट मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, डिडंट ही सेम। आई एम नॉट ट्राइंग टू अप्रोच हिम, तो यहाँ पे देखो एम आ गया, नॉट भी आ गया, अपने पास आई भी है तो एम आई, क्वेश्चन मार्क। देव एनक्लोज्ड द बायोडेटा विद द एप्लीकेशन, बेटा यहाँ पे देखो हैव आ गया अपने पास है तो यहाँ पे हम कर देंगे हैवंट, हैवंट दे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, हैवंट दे, यू कैन अप्रोच योर फ्रेंड फॉर हेल्प, कांट यू, ओके क्वेश्चन मार्क। और ही प्रिपेयर्स हिज ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर से हमको क्या पता चलता है, प्रेजेंट टेंस पता चलता है। डज लिखेंगे हम क्योंकि ही सिंगुलर है, प्लूरल होता तो डू लिखते। डज और नॉट शब्द नहीं है तो डजंट ही, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए बच्चा लोग इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10G जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। पहले 10 सेंटेंस करेंगे, वैसे स्क्रीन पे 10 सेंटेंस फिट हो रहे हैं तो 10 सेंटेंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई। शी डज नॉट ट्राई टू कोऑपरेट विथ यू, भाई डज हमको पहले से ही दे दिया है तो कर दीजिए कॉमा, लगा दीजिए डज, DOES डज। नॉट पहले से है, डज शी, क्वेश्चन मार्क, खत्म बात। दे कुड नॉट मीट, कुड आ गया अपने पास, नॉट भी आ गया तो नॉट तो लगाना ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुड आ गया है, कुड दे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन मार्क। माय फादर विल हैव, विल आ गया अपने पास तो यहाँ पे हमको नेगेटिव करना है तो हो जाएगा वोंट ही। ठीक है, ही क्यों, माय फादर। सीजर वॉज अ ग्रेट किंग, बेटा यहाँ पे वॉज यूज किया है। सीजर वॉज अ ग्रेट किंग, वॉजंट ही, या डिडंट ही, डिडंट ही नहीं लिखेंगे, वॉजंट ही। सीजर वॉज अ ग्रेट किंग, वॉजंट ही। ठीक है, एच वाले जो शब्द होते हैं वो जब अपने मेन वर्ब के रूप में होते हैं तब अपने को डिड लिखना होता है। हैड है तो डिड हो जाएगा, अगर हैज है तो डूडल्स हो जाएगा। इज एम वॉज वेयर में वो नहीं करना है। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, मेक यहाँ पे हमको पता चलता है प्रेजेंट टेंस, क्या पता चलता है भाई, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कॉमा कर दिया हमने, प्रेजेंट टेंस बता रहा, डू या डज लिखेंगे, डू लिखेंगे क्यों, क्योंकि एम्प्टी वेसल्स प्लूरल है। डोंट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव वर्ड नहीं है, डोंट दे, वेसल्स के लिए तो दे ही लिखेंगे प्लूरल में। डायमंड कट्स डायमंड, कॉमा, डज लिखेंगे, डजंट इट, क्वेश्चन मार्क। शी यूज्ड टू स्पीक इन टंग ड्यूरिंग प्रेयर, बेटा यूज्ड टू आ गया, यूज टू में हम लोग पास्ट टेंस दिखता है
डिड कर देंगे हम, डिडंट शी क्वेश्चन मार्क। आई स्टार्ट वर्किंग विथ माई फादर, स्टार्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस दिख रहा है तो डोंट लिख सकते हैं, डोंट आई क्वेश्चन मार्क, आई स्टार्ट वर्किंग विथ माई फादर, डोंट आई। ओके, he sticks to his idea, sticks प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे डू या डज, ही आगे सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, he sticks to his idea, doesn't he question mark, his suggestion is just like a bee in the bonnet, is आगे अपने पास है, isn't it, isn't it। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3। चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 से एक 4 सेंटेंस बाकी है, देख लेते हैं। द पुलिसमैन वॉज स्मेलिंग, भाई वॉज आ गया तो वॉजंट ही क्वेश्चन मार्क। टाइम एंड टाइड वेट सिंगुलर, देखो टाइम एंड टाइड ये है दोनों एक साथ, ये हो जाता है प्लूरल, ये हो जाता है प्लूरल, ठीक है। इसको साइड में मैं नीचे लिखता हूं, यहाँ पे प्लूरल हो जाता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, और है ये प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट में हम डोंट दे कर देंगे, डोंट दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेपोलियन यूज टू कमांड, यूज टू पास्ट टेंस, डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। आफ्टर मीटिंग यू आई फील, फील प्रेजेंट टेंस, आई फील माई सेल्फ स्टैंडिंग बिटवीन अ रॉक एंड अ माउंटेन, डोंट आई क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट खींच लिए 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलिए भाई ये यहाँ पे खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन टैग। अब आगे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्या होता है। वो एक जनरल, एक मैं आपको बताता हूँ, वो एक ओवरऑल आपको डिवीजन मिलेगा उसका। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, ग्रामर के अंदर, फिर भी एक बार रिविजन करना जरूरी है। तो वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क यही है कि ये सारी एक्सरसाइज आपको फेयरबुक के अंदर लिख देनी है, तो ये है आपका होमवर्क, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।